और इस वक्त गुर्जरों को मनाने की कवायद चल रही है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो रही है। गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ ये वार्ता जारी है। सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर यह चर्चा की जा रही है। मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना इस वार्ता में मौजूद हैं। 5% आरक्षण की नहीं हो पा रही पालना, ऐसा कहना है गुर्जर नेताओं का। सरकारी भर्तियों में भी इसकी पालना नहीं हो रही है। इस मीटिंग में गुर्जर नेता भी अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। तो इस वक्त सरकार की पूरी कोशिश कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को टाला जाए, इसलिए रघु शर्मा जो मंत्री हैं, उन्होंने कई बार कहा कि वार्ता के जरिए ही समाधान संभव है और इसी वार्ता में तमाम गुर्जर नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अशोक चांदना जो कि मंत्री हैं और रघु शर्मा इस बैठक में शामिल हैं और गुर्जरों की तरफ से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनका जवाब जो है वो सरकार के मंत्री इस वक्त दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की पालना नहीं की जा रही है। क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है, ये इस वार्ता के बाद में पता चल पाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 3 महीने के लिए राजस्थान सरकार ने रासुका फी लगा दिया है प्रभावित जिलों में जहां जहां पर आंदोलन होने की संभावना है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और सरकार के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है। प्रेम मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। प्रेम, सार्थक नतीजा निकलने की उम्मीद है इस वार्तालाप में, क्योंकि तमाम गुर्जर नेता बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरकार भी कह रही है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। फिर से कोशिश करेंगे प्रेम से बात करने की। इस वक्त सरकार के साथ गुर्जर नेताओं की बैठक चल रही है। 5% आरक्षण की पालना नहीं हो रही है, जो कि सरकार से इनको मिला था, ये कहना है गुर्जर नेताओं का। और इस मामले को लेकर रघु शर्मा ने कहा कि गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। दरवाजे सरकार के लिए हमेशा खुले हैं, किसी के लिए भी। लेकिन कोई ये चाहे कि बात ही नहीं करे तो वो ठीक बात नहीं है। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। आज अब उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी बात समस्या नहीं आएगी, समाधान निकलेगा। और उन्होंने कहा साहब, बातचीत से अगर हमारी समस्या का समाधान निकलता है तो हम तो वार्ता के जरिए, क्योंकि बार बार आंदोलन करना हम लोगों के लिए भी ठीक बात नहीं है और बिना कारण आंदोलन करना। तो एक तरफ ये वार्ता के दरवाजे जो हम कह रहे खुले हैं और ये वार्ता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो तो कह रहे हैं पटरी पे बात करते हैं। पटरी पे कभी बात नहीं होती है। मेरी खुद की बात हुई, मैंने आपको भी बताया कि किरोड़ी बैंसला जी से मैंने फोन पे बात की थी 2 दिन पहले, जब हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आप जो फैसला कर सकते हो आप फैसला कर दो। हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला कर दिया जो समाज के हक में है। उसके बावजूद अगर कोई जिद पे है, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए आंदोलन करना कतई उचित नहीं है और समाज के अन्य तबकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था हाथ में नहीं ली जानी चाहिए। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं प्रेम मीणा से बात करने की। प्रेम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बताना चाहूंगा, कैबिनेट सब कमेटी की जो अहम मीटिंग है वो सचिवालय में चल रही है। गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ ये वार्ता हो रही है। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुर्जर डेलीगेशन की यही मांग है कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती हैं उनमें एमबीसी के तहत दिए गए 5% आरक्षण की पूर्णता के साथ पालना की जाए। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि हम आरक्षण देने की पूरी पालना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी है जो
जिन पर कोर्ट के आदेश लागू है। ऐसी स्थिति में कानूनी मसले जब तक हल नहीं हो जाते तब तक सरकार बहुत ज्यादा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन गुर्जर नेताओं की यही प्रमुख मांग है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण की पूर्णता के साथ पालना की जाए। फिलहाल मंथन चल रहे हैं, क्या दिशा निर्देश मिलते हैं ये मीटिंग समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक कानूनी अड़चनें फिलहाल वार्ता में फंसी हुई है। सरकार अपना पक्ष रख रही है जबकि गुर्जर नेता है अपना पक्ष रख रहे हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद सही और आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी। मंत्री अशोक चांदना और रघु शर्मा वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि गुर्जर डेलीगेशन की ओर से हिम्मत सिंह के नेतृत्व में आया हुआ गुट सरकार के साथ वार्ता कर रहा है। जी आसिफ। की तकनीकी और कानूनी पेचीदगियां हैं जो कानून के जरिए इनका समाधान किया जा सकता है। आपने बताया कि गुर्जर समाज भी वहां पर बैठा है। हिम्मत सिंह जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिन नेताओं ने आंदोलन का ऐलान किया था उनकी तरफ से भी कोई पहुंचा है? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बैसला गुट ने सरकार के साथ वार्ता करने से इनकार कर दिया था। अब सरकार की रणनीति ये है कि जो दूसरा गुट है उसके साथ वार्ता की जाए। क्योंकि गुर्जर नेता विजय बैसला ने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे। शायद ऐसा ही माना जा रहा है कि सरकार अब पूरी तरह एक्शन के मोड पे है और यदि कर आंदोलन होता है और बैसला गुट सरकार के साथ वार्ता नहीं करता है तो सरकार निश्चित तौर पर कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि सरकार बार बार बोल रही है कि हम वार्ता से ही समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन बैसला गुट है अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। जी प्रेम, कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग जारी है। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए प्रेम आपका धन्यवाद। गुर्जरों को अगर आरक्षण दिया तो कांग्रेस की सरकार ने, अगर धोखा दिया तो भाजपा की सरकार ने। पहले 70 गुर्जर मार करके भी वो आरक्षण नहीं दे सके। आज 25 के 25 सांसद देकर के भी 9वीं अनुसूची में उन्होंने गुर्जर आरक्षण को नहीं डाला। तो मैं समझता हूं आंदोलन गुर्जर भाइयों को अगर करना चाहिए तो वो शांतिपूर्वक आंदोलन केंद्र के खिलाफ और 25 सांसदों के खिलाफ करना चाहिए। गुर्जर आंदोलन के बारे में बात हो रही है, कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उनको जो 3 उनकी मांगे मानी है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसका वो रास्ता निकल सके और हम गुर्जर समाज के पक्ष में हैं। कांग्रेस की उनकी जो मांगे हैं जो मानी गई हैं, इसलिए मानिए कि हम उनके हितैषी हैं। बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, उन सब चीजों का भी बैठ के ही हल निकलता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारी पूरी सरकार इस मामले को लेके पूरी तरह गंभीर है। एक एक गतिविधियों पे सारी निगाहें बनाई हुई है, सारी चीजों को समझ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुर्जरों के हित में, जो लंबे समय से उनका आंदोलन चला आ रहा है, गुर्जरों के हित में जल्दी कोई ना कोई अच्छा फैसला, अच्छा निर्णय, अच्छी घोषणा सरकार की तरफ से उनके हित में होगी। दुर्भाग्य है कि आज फिर गुर्जर आंदोलन प्रारंभ हो गया। राज्य सरकार ने फरवरी महीने में गुर्जरों के साथ जो समझौता किया था, मंत्रिमंडल की उप समिति ने किया था, आज सरकार उससे मुकर रही है। सरकार को गंभीरता से जो किए गए समझौतों की पालना करनी चाहिए ताकि गुर्जर समाज के लोगों को फिर सड़क पर नहीं आना पड़े। और अजमेर में गुर्जर आंदोलन को लेकर बैठक शुरू हुई है। डाक बंगले में ये बैठक चल रही है। गुर्जर समाज के कोर कमेटी की ये बैठक है। गुर्जर आंदोलन की आगे की रणनीति पर यहां चर्चा की जा रही है। अजमेर में गुर्जर आंदोलन को लेकर डाक बंगले में एक बैठक शुरू हुई है। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। कोर कमेटी की ये बैठक बताई जा रही है। एक चर्चा अजमेर में चल रही है और एक चर्चा यहां सचिवालय में जयपुर में सरकार के साथ। कल से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर भरतपुर के बयाना में फिर से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मांगों पर सरकार से बातचीत में कोई
हल निकलने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस कर्मियों को छुट्टी मांगने को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहाने से छुट्टी लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय बंद करने से पहले उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। एसपी अमनदीप सिंह कपूर और कलेक्टर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल से गुर्जर आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर कोटा रेल मंडल भी हाई अलर्ट पर है। कई स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी के 450 जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें जीआरपी के 350 और आरपीएफ के 100 जवान शामिल हैं। जीआरपी उपाधीक्षक हुमायूं कबीर और आरपीएफ के सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित ने जानकारी दी है कि जवानों को भरतपुर, बयाना, डुमरिया, फतेह सिंहपुरा, हिंडौन, मलारना, सवाई माधोपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया है। खुफिया विभाग के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। गुर्जरों की हर हलचल पर पैनी नजर है। अलवर जिले में गुर्जर आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। अलवर एसपी ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और गुर्जर बाहुल्य इलाकों में विशेष सतर्कता बरतते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत कर शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अपील करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी के बाद अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटाखों का ध्यान रखना और एक अपना हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि लीगली डेमोक्रेटिक वे में किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन अगर किया जाता है परमिशन के साथ प्रशासनिक, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न करता है या कोई भी ऐसी चीज़ करता है। और ये खबर भरतपुर से है। गुर्जर आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया। कलेक्टर और एसपी बयाना पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात हो चुका है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कलेक्टर एसपी वहां पर पहुंच चुके हैं। गुर्जर आंदोलन के तहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, जिसमें गहलोत सरकार ने कृषि संशोधन विधेयक समेत 5 संशोधन विधेयक पेश किए हैं। शनिवार को 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र का दूसरा चरण का सत्र शुरू हुआ। न प्रश्नकाल न शून्यकाल, बस सदन का आगाज और फिर कृषि संशोधन विधेयक समेत 5 संशोधन विधेयक पेश कर दिए गए, जिनमें एक कोरोना महामारी विधेयक भी शामिल है। अब उन विधेयकों के बारे में जान लीजिए जो सत्र के शुरू होते ही पेश किए गए। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, महामारी राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। महामारी संशोधन विधेयक में मास्क अनिवार्य करने का प्रावधान है, जबकि केंद्र के कृषि कानूनों की काट के लिए सदन में 3 संशोधन विधेयक पेश किए गए। फिर सदन से ही किसान के नाम पर सियासत उफान पर शुरू हो गई। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। केंद्र सरकार को घमंड हो गया है और कभी भी वोट का बहुमत का घमंड नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने अब किसान खेत खलियान पर हमला कर दिया है। पूरे देश में आग लगी हुई है। यदि केंद्र सरकार में ईमानदारी होती, किसान के प्रति थोड़ी बहुत भी अच्छी भावना होती, तो पूरे देश के विपक्ष की पार्टियों की मीटिंग बुलाती, किसान संगठनों की मीटिंग बुलाती, बात करती। लेकिन केंद्र की सरकार जिद और तानाशाही पर आ गई है। जो बिल हमारी सरकार ने तैयार किए हैं, जो किसानों को जिस प्रकार से आंसू रुलाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, अपने वादों पे वो खरी नहीं उतर रही है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया तो मैं किसान की आमदनी को दोगुनी कर दूंगा। वो दोगुनी तो कर नहीं पाए, लेकिन वो भूल गए थे कि एक वादा मैंने उद्योगपति मित्रों को भी किया है
कि तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर दूंगा, तो किसान की आमदनी करने का उनका जुमला था। किसानों के खिलाफ तो भाजपा है। किसान सड़क पे आ रहे हैं, पूरा देश सड़क पर उतरने की तैयारी में है। अपने आप को अपना फेस सेविंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों में दम नहीं है। कांग्रेस किसानों के साथ है, पूरा देश किसानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी सब किसानों के साथ हैं। किसान अपने आप को ठगा हुआ से महसूस कर रहा है। हम किसान को बेबस नहीं होने देंगे। हम किसान की रक्षा करेंगे, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी भला पीछे कैसे रहती, इसलिए कृषि संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर जमकर पलटवार किया। हालांकि सोमवार तक सत्र स्थगित कर दिया गया, लेकिन सत्र के पहले दिन के ट्रेलर ने बाकी दिनों की भूमिका जरूर बयां कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा, गोवर्धन चौधरी और सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं बीजेपी ने विधानसभा सत्र को लेकर गहलोत सरकार पर पलटवार किया और केंद्रीय कानून के खिलाफ लाए गए बिल का विरोध किया। हम सरकार से पूछेंगे कि एमएसपी पर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1.5 गुना किसानों को मिल रही है, केंद्र सरकार के बाद में क्या राज्य सरकार अपने पैसों से, अपने बजट से एमएसपी पर बची हुई फसल खरीदेगी? सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, चूंकि राहुल गांधी जी के मुंह से निकल गया कि एक बिल किसान विरोधी है, इसलिए उसी पर कदम ताल करते हुए इन बिलों को लेकर आए हैं। तो राजस्थान की सरकार एमएसपी तक का पैसा देने के लिए तैयार है, तो हम भी उस बिल का स्वागत करेंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार वो करना ही नहीं चाहती। सिर्फ और सिर्फ अपने मुखिया को राजी करने के लिए, अपने गांधी परिवार को राजी करने के लिए, सोनिया गांधी जी को राजी करने के लिए, राहुल गांधी को राजी करने के लिए इस प्रकार का नाटक किसानों के साथ और छलावा किसानों के साथ करने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों के अंदर इसका विरोध दर्ज कराएगी और ऐसे बिल जो किसानों के हितकारी नहीं है उनका पुरजोर विरोध करेगी। जिस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मिर्ची जड़ में आती है या उसके पौधे के ऊपर आती है, जो आलू है ऊपर आता है कि नीचे आता है, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि किसान को बर्बाद करने वाला है, तो उसी पर लगे हुए हैं। इनको खुद की अक्ल नहीं लगा रहे, इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इनको लाना ही है कृषकों के, किसानों के सम्मान के लिए, उनकी बेबूदी के लिए। तो फिर ये लाए कि जो समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार नहीं खरीद पाएगी, वो सारी की सारी फसलों को और ये समर्थन मूल्य पर राजस्थान सरकार खरीदेगी। 2 युवा महिलाओं और उनके दृढ़ संकल्प ने एक कॉलोनी के सामाजिक और प्राकृतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। मिलिए टिया और तायरा से, जिन्होंने कचरे के ढेर को एक रेन गार्डन में बदल दिया। अपर्णा द्विवेदी ने जाकर इन जल योद्धाओं से मुलाकात की और देखा उनका भूजल रिचार्ज पहल। और अब बात नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण की, जिसके लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा से मतदान दल रवाना हो गए हैं। तो कल दूसरा चरण मतदान का नगर निकाय के चुनाव तीनों निगमों में, जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर कल दूसरा फेज और उसकी पूरी तैयारियां मुकम्मल तौर पर कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, पुलिस दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। कल सुबह से वोटिंग शुरू तीनों निकाय में। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध की, जहां त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार एक्शन में है और जगह जगह खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भरतपुर में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। कई डेयरी संचालक डेयरियों को बंद करके इधर उधर चले गए। स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में डेयरी प्रोडक्ट और दूध के नमूने लिए गए और जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।